हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री में टॉपिक का नाम है संगम युग। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है संगम युग। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है इससे प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, संगम युग ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि तथा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी की भी रचना का प्रकाशन संभव था। देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजा को संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इसमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर नोट में लिखा हुआ है कि संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। 1 नंबर पुथुपातु, 2 नंबर इथ्युथोके एंड 3 नंबर पादिन्नन किल्किंकु। तिरुवल्लुवर कृत कुरालू तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रेरणा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चवंग कहा जाता था। 3 संगम तो ये थे प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम यानी दूसरा संगम एवं अंतिम संगम मतलब तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते थे, पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते थे। तो ये देखिए प्रथम संगम लिखा हुआ स्थान, यहाँ अध्यक्ष और ये संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो ये हमारा मदुरा समुद्र में विलीन, इसका जो अध्यक्ष अगस्त्य थे, सेकंड वाला का भी अगस्त्य थे और थर्ड वाला का नक्कीकर। तो ये पूछा गया था फ्रेंड कि तीसरा संगम कितना ईसा पूर्व हुआ था, तो 1850 वर्ष पूर्व, और इसके संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया हुआ है। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शिव यानी नयनार और जो वैष्णव संत विष्णु के भक्त होते थे उसे अलवार करते थे, तिरुवानुरसु अप्पार में किया गया है। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत, 1 नंबर की अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। 2 नंबर मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एंड टोलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। 3 नंबर कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि कलिंग के खारवेल के कौन सा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 4 नंबर 8वीं सदी में एनार अकबरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। फिर ये पूछा गया फ्रेंड्स कि शिल्प अधिकारम का किसने खोज किया? इलांगो। कृत शिल्प अधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं और जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है जिसे कावेरी पट्टनम के कौलन, उसकी पत्नी कन्नागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मालय व्यापारी सतनार ने मणि मैकले की रचना की। ये भी पूछा गया फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर में सीटेट में। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार, उदित कुमार एवं मणि मैकले की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक शास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दीननाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। फिर देखिए फ्रेंड्स, लिखा है जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसका रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुवक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुवक देवर पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। अतोलकपियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई, जिसे तिरुवरार की तिरुक्कल में सबसे प्रसिद्ध है।
तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक हमारा संगम काल, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड इसके आगे का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर कोई न्यू ज्वाइन किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।